साथियों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया वर्मी कंपोस्ट का प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। नमस्कार, जय श्री श्याम साथियों स्वागत है श्री श्याम इंडस्ट्रीज में। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं। साथियों, आज आपको जानकारी बताने वाले हैं कि वर्मी वाश और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल हम हमारे फार्म पर कई सालों से करते हैं और करते रहेंगे। साथियों, नए पौधे लगाए हैं, एक चीकू का लगाया है और एक बादाम का लगाया है। आज साथियों इस पौधे में कितना वर्मी वाश डालना है, कितना वर्मी कंपोस्ट डालना है। तो साथियों, हमने एक बकेट बना ली है यहाँ पर पानी की, और इसके अंदर ये हमारा 1 लीटर वर्मी वाश है। इसका हम इसमें डालने वाले हैं। तो ये साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इधर कैमरे से दिखा दीजिए। इस प्रकार से हमारा जैविक तरल स्प्रे आप इसे कह सकते हैं, जैविक कीटनाशक इसे कह सकते हैं, ग्रोथ प्रमोटर आप इसे कह सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से पानी का कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, और ये है हमारा असली ग्रोथ प्रमोटर। साथियों, अब इसको अपन डालने वाले हैं हमारे इस बादाम के प्लांट के अंदर। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ से अपन इसमें से इस वर्मी वाश को भर लेते हैं, और यहाँ पे अपन पूरे प्लांट के अंदर इस प्रकार से यहाँ पे छिड़काव कर देंगे। तो साथियों ये 10 लीटर वर्मी वाश अपन इसमें डालेंगे, पर इसके पहले अपन को डालना है हमारा वर्मी कंपोस्ट। एक पौधे के अंदर लगभग हम 4 से 5 किलो वर्मी कंपोस्ट डालने वाले। आप साथियों हमारे वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हो, ये बिल्कुल चाय पत्ती जैसा और बिल्कुल ब्लैक गोल्ड बुरबुरा वर्मी कंपोस्ट है। और साथ ही इसको अपन इस प्रकार से पूरे जो प्लांट है इसकी जो यहाँ तक इसकी जड़ें फैली हुई है वहां तक इसको डालेंगे। इसके बाद में साथियों ये अपना वर्मी कंपोस्ट है, इसको इस प्रकार से यहाँ पे पूरे प्लांट के अंदर जहाँ तक इसकी जड़ें फैली हुई है इसमें डाल रहे हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम पूरे प्लांट के अंदर ये अपना 100% ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद में साथियों आप देखना इस प्रकार से पूरे प्लांट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से साथियों हम अपने जो फार्म के अंदर जितने भी पौधे हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छी ग्रोथ मिलती है, अच्छे फल मिलते हैं। हमारा जो कटहल का पौधा था उसमें लगभग 4 से 5 साल पहले वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद में उसमें जो फल लगे, तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने के बाद ही उसमें फल लगे हैं। अब आप साथियों देख सकते हैं इस प्रकार से हमने पूरे प्लांट के अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। अब जो वर्मी वाश बचा हुआ है ये वर्मी वाश इसके अंदर अपन डालने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर पर जो पेड़ लगे हुए हैं, आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप छिड़काव विधि से भी डाल सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने अपना प्लांट था उसमें किस प्रकार से डाला वो आपने साथियों देख लिया होगा। इसके बाद में साथियों ये किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाश कार्य करेगा। साथियों वर्मी कंपोस्ट के अंदर मैं आपसे काफी बार कहता आया हूं कि इसमें 17 प्रकार के 16 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि प्लांट में जिस भी पोषक तत्व की कमी होती है प्लांट वर्मी कंपोस्ट के अंदर से लेता है, और अपनी जो शाखाएं हैं उनकी ग्रोथ उसमें बढ़ती है, जो उसमें बढ़वार होती है उसमें जल्दी से तेजी से ग्रोथ होती है। इसके बाद में जो हमारा वर्मी वाश होता है एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन आप इसे कह सकते हैं, ये ग्रोथ बढ़ाने का कार्य करता है, और जो रोग मच्छर लगते हैं उनसे भी इन्हें बचाव करने का कार्य करता है। और वर्मी कंपोस्ट में साथियों 17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, फायदेमंद होते हैं। तो इसी प्रकार से साथियों आज आपने जाना किस प्रकार से आप अपने प्लांट की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, और बिल्कुल फ्री आपको बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल आसान विधि से बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार से आपने साथियों जाना। साथियों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्लांट की आप ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद में इसकी ग्रोथ यहाँ तक है। अभी जो प्लांट हमने लगाया हुआ है, अब इसमें साथियों बिल्कुल हमने वर्मी वाश और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं, और साथियों इसकी ग्रोथ आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग मेरे यहाँ तक है। अब 1 महीने बाद इसका हम ग्रोथ का जो वीडियो आपको बताएंगे किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद में हमारा बादाम का प्लांट कितना बड़ा हो चुका है। तो अपन चलते हैं चीकू के प्लांट की तरफ। चीकू में भी अपन वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने वाले। सुना है कि वर्मी कंपोस्ट का जिस भी पौधे में इस्तेमाल कर लिया जाता है उसमें काफी ज्यादा फल फूल लगते हैं, और पौधा काफी ज्यादा अर्निंग करा के जाता है किसान साथियों को। और साथियों इसके बाद में आप देख सकते हैं ये है हमारा चीकू का प्लांट। इस चीकू के प्लांट के अंदर आप साथियों देख सकते हैं कितनी ग्रोथ यहाँ पे आपको देखने को मिली है। और साथियों जो हमारा चीकू का प्लांट है इसमें ऑर्गेनिक जो फ्रूटिंग आती है, तो अपन पहले वर्मी कंपोस्ट का वर्मी वाश का इस्तेमाल करेंगे, और इससे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और इसके फल फूल लगेंगे। साथियों वर्मी कंपोस्ट में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे को जल्दी से मिलते हैं, और जल्दी से पौधे की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो साथियों उसमें जो लगातार 2-3 साल तक अपन इसी
इसी प्रकार से ऑर्गेनिक जो कार्बन बनाते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे, जिससे हमारा जो पौधा है वो ऑर्गेनिक पोषक तत्वों को लेगा। तो उसमें जो विद्यमान पोषक तत्व पाए जाएंगे पौधे के अंदर भी, जो ऑर्गेनिक तत्व पाए जाएंगे, उसी से फ्रूट अपन को ऑर्गेनिक मिलेगा और उसकी मार्केट में काफी अच्छी डिमांड होती है। तो ऑर्गेनिक चीकू की भी मार्केट में अधिक डिमांड है और काफी अच्छा, सेहत के लिए फायदेमंद होता है, सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल जो हमारा चीकू होता है वो होता है जो शरीर के लिए पोषक तत्वों की कमी होती है उसे वो प्रोवाइड करवाता है चीकू का प्लांट। तो साथियों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने अपने चीकू के प्लांट को तैयार कर दिया है। इसी सीजन में नए साल 2025 में हमने ये 2 पौधे लगाए हैं, जिनमें साथियों अपन वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप साथियों स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा जो वर्मी कंपोस्ट हम प्लांट के अंदर यूज कर रहे हैं। तो साथियों इनके जो पोषक तत्व है हमारे पौधे को मिलेंगे और पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी, पौधे में बढ़वार अच्छे से देखने को मिलेगी। साथियों दूसरा जो कंपोनेंट हमारा है वर्मी वाश। वर्मी वाश जो हमारा ग्रोथ प्रमोटर आप इसे कह सकते हैं। वर्मी वाश को हम अपने प्लांट्स के अंदर डालते हैं, जिससे काफी अच्छी वर्मी वाश से ग्रोथ देखने को मिलती है। साथियों आ चुके हैं अपन अपने चीकू के प्लांट के यहाँ पर, और इसकी जो जड़ें हैं इनको अपन खुलासा कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इसकी जड़ें अभी तक इतनी ज्यादा फैली नहीं है, इसी सीजन में इसी प्लांट को हमने लगाया है। साथियों इसको अपन अच्छे से इस प्रकार से हटाएंगे। अब ये साथियों जो अपना गाय भैंस का, पशुओं का जो भूसा होता है, जो कि वेस्टेज होता है, रेवड़ी जिसे अपन कहते हैं, तो ये वो है। यहाँ पे जो पोषक तत्व है पौधे को ऑलरेडी मिलते रहते हैं, पर अपने इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब साथियों देख सकते हैं इस प्रकार से मैं इसको पूरा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, जिससे जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें अपन अच्छे से डाल सकें। साथियों जब भी वर्मी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल अपने पौधों के अंदर करें, तो वर्मी कंपोस्ट में जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो लगभग 20 से 25% होना जरूरी है। आप हमारी ये वर्मी कंपोस्ट है, इसके अंदर आप साथियों देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे अपन ने इसको अच्छे से क्रश किया, दबाया, तो इससे आप साथियों लड्डू बन गया। अभी इसको अपन इस प्रकार से तोड़ देते हैं, तो ये अपना प्योर असली और अच्छा पका हुआ वर्मी कंपोस्ट है, ब्लैक गोल्ड आप इसे कह सकते हैं। अब साथियों इसको अपन वर्मी कंपोस्ट को अपन इस प्लांट के अंदर डालने वाले हैं। तो साथियों ये देख सकते हैं ये अपना 100% ऑर्गेनिक पावरफुल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि टक्कर देने वाला है केमिकल फर्टिलाइजर को। साथियों देख सकते हैं इस प्रकार से अपन पूरे प्लांट के अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं। ये साथियों मैं इस प्रकार से पूरे प्लांट के अंदर वर्मी कंपोस्ट को फैला देता हूँ, जिससे हमारा जो प्लांट है अच्छा फलेगा, अच्छा फूलेगा और अच्छी फ्रूटिंग हमें देगा। साथियों चीकू के प्लांट पे अपन दूसरा टॉनिक डालने वाले हैं, नीमास्त्र, जो कि साथियों जैविक कीटनाशक है और बहुत ही बड़ा जैविक खेती के लिए वरदान है। साथियों ये आप देख सकते हैं जैविक टॉनिक जिसमें नीमास्त्र है। इसका सर साथियों यूज करने से हमारे जो प्लांट है इसके अंदर रोग, मच्छर, कीट आदि का प्रकोप कम होता है और रोग मच्छर लगते नहीं है प्लांट के अंदर। तो साथियों अपन इसको इस प्रकार से खोल कर और इस पानी के अंदर डाल लेते हैं। साथियों देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इस बाल्टी के अंदर ये 1 लीटर वर्मी वाश पूरा खाली कर चुके हैं, और इसको अपन इसी तरीके से बोतल से पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे इसके जो भी न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है, और वर्मी कंपोस्ट को भी इसी के अंदर डाल देते हैं, जो कि जो पोषक तत्व है इसके अंदर अच्छे से घुल सके, मिल सके, और पौधे के अपन ऊपर इसका स्प्रे करने वाले हैं, यानी कि छिड़कने वाले हैं। तो इसको अपन जो स्प्रे टंकी है उसमें भी छिड़क सकते हैं, और छिड़को विधि से भी आप बकेट में भरकर और जो डिब्बा होता है छोटी डिब्बे की सहायता से भी आप इसको अच्छे से डाल सकते हैं। ये है साथियों अपना बिल्कुल जैविक टॉनिक, और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको अपन इस प्लांट के अंदर अच्छे से यहाँ ऊपर छिड़क देते हैं, जिससे जो इसमें स्प्रे करने की अपन को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार से अपन पूरे पौधे के ऊपर डाल रहे हैं, तो ये पूरा वर्मी कंपोस्ट भी नीचे से अच्छे से गीला हो जाएगा। और साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने पूरे। साथियों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और साथियों लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी फार्मिंग रिलेटिव वीडियो। आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथियों आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद, जय श्री श्याम।